मैं हूँ पैश फ्रॉम सोन्स थेरेपी बाय पैश एंड आज मैं हूँ हिंदी रीड के साथ। कल मैंने ये रीडिंग हिंदी में नहीं की थी, लव मैसेजेस रीड, क्योंकि मेरा थ्रोट कम्प्लीटली ओवरवेल्ड था इंग्लिश रीड के बाद। बट टुडे आई एम फीलिंग वे वे बेटर देन येस्टरडे। तो आज हम इस रीडिंग को हिंदी में भी करेंगे। ये रीडिंग मैं ऑलरेडी इंग्लिश में कर चुकी हूँ। ये है आज की लव टैरो रीडिंग। सो अगर आप अपने लव कनेक्शन में वीकली एनर्जीज क्या होने वाली हैं, क्या आपके लव कनेक्शन में होने वाला है, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं, क्या उनकी इंटेंशंस है आपकी तरफ, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस रीडिंग में मिलेंगे। टुडे इज़ 9th ऑफ अक्टूबर। मैं 9th ऑफ अक्टूबर के लिए रीड कर रही हूँ। तो ये वैरी करेगी 7 to 14 डेज़ के बीच में एनर्जीज। और क्योंकि बीच में एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, दैट इज़ 14th ऑफ अक्टूबर, जो सोलर एक्लिप्स है, न्यू मून इन लीब्रा है, और बहुत मेजर कम्युनिकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली। सो बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स, ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। सो देखते हैं कि क्या रीडिंग में आता है। ऑलरेडी मैं ये रीडिंग कर चुकी हूँ तो मुझे पता है क्या है इस रीडिंग में। सिमिलर एनर्जीज है कल जैसी। तो देखते हैं हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली आपके पर्सन आपकी तरफ इमोशनल हो रखे हैं और इमोशंस पर हाईली इमोशंस देख रहे हैं आप, वेव्स ऑफ इमोशंस पर राइड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऑन द वे है, राइट। क्योंकि वो आपको देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, जो अपनी खुद की ट्यून्स पर नाच रही है, खुद में बिजी है, खुद पे फोकस्ड है। पीछे वॉल्केनोज बर्स्ट हो रहे हैं, बहुत सारा स्मोक है, बहुत सारा डस्ट है, बट वो खुद पर इतने फोकस्ड है, खुद की स्माइल, खुद की खुशी, खुद की लाइफ पर वो इतनी फोकस्ड है कि उनको किसी भी वॉल्केनो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी स्मोक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आसपास में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस चीज़ को लेकर, और ये पर्सन अपने हाई इमोशंस के ऊपर वेव करते हुए आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और या फिर तेज़ी से बढ़ेंगे नेक्स्ट 7 to 14 डेज में। ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में, जिसका मतलब है कि ये पर्सन आपसे कुछ सच कहना चाहते हैं। ये सच उनकी फीलिंग्स का सच हो सकता है, ये सच उनकी किसी पास झूठ का सच हो सकता है जो उन्होंने आपसे कहे थे, या वो आपके सामने सब कुछ सच रखना चाहते हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। इसका मतलब ये पर्सन बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं ऐसा करने का, कि वो आपसे सच कहें। ये वेब ऑफ लाइज है, झूठ का जाल तोड़ना चाहते हैं, ये सच लाना चाहते हैं सामने, सच कहना चाहते हैं आपसे, और ये बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए, पर अब ये करेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से वॉक अवे कर चुके थे पहले, या आपने इनकी लाइफ से वॉक अवे किया है, और आपके वॉक अवे करने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आप इनकी लाइफ का प्यार है, आप ही हैं इनके लिए एक, आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं प्यार में, आपके साथ ही एक सच की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक प्यार भरी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स बहुत ही डिवाइन लव कार्ड होता है, तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं प्यार में आपके साथ। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर इस पर्सन की लाइफ में कुछ कंफ्यूजन है, जो हमने पहले भी देखा, और यहाँ पर भी हमने कंफ्यूजन देखा जब हमने कॉन्सिक्वेंस देखा। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड इस डेक में दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, एक तो कंफ्यूजन, एक होल्डिंग ऑन टाइट। तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, या बढ़ चुके हैं लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये पास्ट में स्नीकी थे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हैं, फॉक्स की एनर्जी में थे ये आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे थे, या आपसे कुछ छुपा रहे थे, या आपसे सच नहीं कह रहे थे, या जो भी इन्होंने स्नीकीनेस या गेम्स प्ले किया आपके साथ, जो भी किया हो, प्लेयर एनर्जी में भी हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ही कैजुअल कनेक्शन की तरह ट्रीट किया हो, स्नीकी रहे हो आपके साथ, चीज़ें छुपाई हो आपसे। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि कहीं आप इस वजह से इनसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप इनसे दूर हो चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं, अपने वॉक अवे की एनर्जी देखी, तो आपको इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, ये होल्ड ऑन करके रखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, राइट। लेकिन कुछ और भी है जो इसको होल्ड ऑन कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं इनके पास, राइट। सो ये होल्ड ऑन की एनर्जी भी दिखाता है, और ये डर भी दिखाता है, कंफ्यूजन भी दिखाता है कि ये स्नीकी रहे हैं पास में, तो ये कंफ्यूज्ड है कि कैसे अप्रोच करें आपको, राइट। ये एनर्जी हमने कल भी देखी थी, कंफ्यूजन की एनर्जी। मैंने बोला था ये पर्सन रेडी नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमने आज 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिर्फ 2 ऑफ कप्स नहीं है यहाँ पे, सारे 2s हैं, मतलब टोटल कंफ्यूजन है। और इसीलिए मैंने अपनी इंग्लिश में भी बोला कि ये पूरा रीडिंग
कंफ्यूजन से सराउंडेड है, क्योंकि 2 की एनर्जी हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जी होती है। इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ कॉइन्स है, पेंटिकल्स है। सो 3 2s हैं, ये मैंने अभी नोटिस किया। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके इस कनेक्शन पे आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये रेडी है इसमें मेहनत करने के लिए, ये रेडी है एफर्ट पुट इन करने के लिए, पर ये जानते हैं कि आप डिफेंसिव हो रखे हैं। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, आपने अपने दिल को बंद कर रखा है, आपने इमोशंस, पीछे देख रहे हैं बहुत सारा वाटर है उसकी तरफ पीट की हुई है, तो आप अपनी इमोशनल साइड की तरफ पीट कर चुके हैं। आप नहीं देख रहे हैं इमोशनल साइड को, और आपने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया है, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन स्नीकी रहे हैं आपके साथ और आप जानते हैं इस बात को। ये पर्सन 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये पर्सन आपके साथ एक फेस ऑफ डिस्कशन चाहते हैं रिगार्डिंग सम स्टेबिलिटी ऑफ द कनेक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ देयर लाइफ और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये आपको बहुत ही अबंडेंट देखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं। ये जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही फोकस्ड है अपने ऊपर, राइट, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में है, बहुत ही स्माइल कर रहे हैं, खुश है जहाँ पर भी है। तो ये पर्सन आपको आकर सच बताना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद में इतने बिजी हैं कि ये अटेंशन को मिस कर रहे हैं आपकी, ये आपको मिस कर रहे हैं। सो ये एक फेस ऑफ करना चाहते हैं आपके साथ, ये फेस ऑफ है और बीच में बहुत पैशन है। फायर इज अ साइन ऑफ पैशन। तो ये जानते हैं इस कनेक्शन में बहुत पैशन है, पर स्टेबिलिटी बेसमर है। तो ये दे वांट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, ये कहेंगे, राइट। तो इस पर्सन, क्योंकि इस रीडिंग में ही 3 2s हैं जो मैंने अभी नोटिस किया, तो कंफ्यूजन से घिरी हुई है ये रीडिंग। और ये कंफ्यूजन किस बात का है, तो हमने डिवाइन से पूछा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये आंसर आया, एक और 2 का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि मैं इस डायरेक्शन जाऊँ जहाँ मैं अकेला चलूँ, या इस डायरेक्शन जाऊँ जहाँ मैं कमिटमेंट करूँ अपने पर्सन को। सो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, हाईली कंफ्यूज्ड है इस वक्त, राइट। और क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये अपने इनर डीमन से फाइट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनर डीमंस हैं इनके, ये किसी डेविल एनर्जी में भी हो सकते हैं, किसी ईगो प्राइड, ये इनकी ईगो प्राइड हो सकती है, इनका माइंड हार्ट हो सकता है। माइंड सेल्फ को हम ईगो सेल्फ भी कहते हैं, राइट। और हार्ट इज द लैंग्वेज ऑफ सोल एंड माइंड इज अ ईगो सेल्फ, दैट्स व्हाट वी से। सो ये माइंड और हार्ट के बीच की लड़ाई है, ईगो के बीच की लड़ाई है और दिल के बीच की लड़ाई है, जो ये लड़ रहे हैं। और इसीलिए कंफ्यूजन है कि दिल की तरफ जाऊं कि दिमाग की तरफ जाऊं, राइट। बट फाइनली एक कार्ड आया सन का, विच शोज कि इस कनेक्शन में क्लैरिटी आने वाली है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, क्लोजर देंगे, या क्लैरिटी देंगे, या बोलेंगे क्या चाहते हैं, या कहेंगे क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्लैरिटी लाएंगे इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, होल्ड ऑन करना चाहते हैं। आप वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं इनकी लाइफ से, या आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टेबल बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इन लव। सो कॉन्सिक्वेंस क्लैरिटी है। भले ही ये पर्सन खुद बहुत कंफ्यूज्ड है, पर इस कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी बहुत जल्द। और सोलर इक्लिप्स के पास हाई चांसेस है कि कम्युनिकेशन आए। फिर हमने देखा इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, तो ये पर्सन बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के हो सकते हैं। बाउंड्री लाइन नार्सिसिस्ट कहते हैं हम जिसे, जो अपने बारे में पहले सोचता है, ईगो से ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए पर्सन कंफ्यूज्ड है। ईगो को नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्राइड को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप का कॉफ़ी कप चाहते हैं, बेसिकली मीट करना चाहते हैं, कॉन्वर्स करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन में है आपसे, आप वॉक अवे कर चुके हैं इनसे, राइट। और ये बहुत सैड है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, यर्न कर रहे हैं आपके लिए, थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, और ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। बट एक्चुअली इनके दिल में क्या है, एंगेजमेंट रिंग। एक्चुअली इनके दिल में आपके लिए है पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन। पर ये लेकर क्या आ रहे हैं, फ्रेंडशिप। कहेंगे क्या आपसे, आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट करेंगे आपको, फन फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आई लाइक यू कहेंगे, आई लव यू नहीं कहेंगे। और आई लव यू यहाँ में कहीं दिख भी नहीं रहा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ही फ्रेंडशिप भरी, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आएंगे, और इसीलिए डर रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यही कंफ्यूजन है इनके दिमाग में, क्योंकि इनको ईगो और इनके माइंड सेल्फ और इनके हार्ट सेल्फ में एक फाइट चल रही है इस चीज़ को लेकर। तो इस पूरी रीडिंग में कल वाली एनर्जी को ही सेंस किया है, विच इज़ एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन,
एनर्जी ऑफ नॉट रेडीनेस ऑफ टेकिंग एन एक्शन। बट क्योंकि कई बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स जो होते हैं वो इन कनेक्शंस को, डिवाइन कनेक्शंस को एक पुश देते हैं, एक मेजर ब्रेक थ्रूज लाते हैं इन कनेक्शंस में, जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो डिवाइन के हाथ में होता है। सो कई बार हम चीज़ें प्लान नहीं कर रहे होते, हम कन्फ्यूजन में होते हैं और अचानक से इस पर्सन को एक इपिफनी होगी, एक रियलाइजेशन होगा, या कॉल कर देंगे आपको या मैसेज ड्रॉप कर देंगे। सो ये ब्रेक थ्रूज होते हैं जो एक डिवाइन पुश होता है, आपको मिलता है थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स, और ये मेजर शिफ्ट आ रहा है 14th को। सो हो सकता है ये पर्सन अराउंड 14th आपसे कनेक्ट करें या उससे पहले कनेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स का इफेक्ट रहता है आसपास के डेट्स पे। सो कहेंगे यही आपसे कि आपको मिस करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप को मिस करते हैं, दिल में इनके एंगेजमेंट है, पसंद करते हैं आपको, बट बॉर्डर लाइन नार्सिसिस्ट भी है ये पर्सन, क्योंकि ईगो इनकी और प्राइड कम नहीं होती है इनकी। बस चलिए आपको क्लैरिटी देंगे क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहते और आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, तो ये पर्सन सच लाएंगे टेबल पे, क्योंकि सच ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ ये आएंगे तो शायद आप इनको वापस अपनी लाइफ में री एंट्री दे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, राइट। और ये पर्सन हाई ऑन इमोशंस है, तो मुझे एक ब्रेक थ्रू होता दिख रहा है कई लोगों के केसेस में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल मेजर शिफ्ट्स हैं। सो ब्रेक थ्रू तो होगा और ये पर्सन कहेंगे आपसे कुछ ना कुछ, मैसेज ड्रॉप करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये क्लैरिटी तो आएगी। बट अगर आप ये कहेंगे कि ये पर्सन रेडी है आपके लिए, नहीं, कंफ्यूज्ड है, हाँ, फाइट कर रहे हैं अपने माइंड और हार्ट में, यस। सो इस पर्सन को अभी भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर बहुत सारी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ईगो और प्राइड को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हो, तो बहुत ज़्यादा हीलिंग में नहीं गए हो अभी, अगर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो। और अगर एक नॉर्मल नव कनेक्शन की हम बात करें तो ये पर्सन एक बॉर्डरलाइन नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, राइट। सो यही है मेरे पास आज की रीडिंग में। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सोर्स को थेरेपी बाय पैश। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोर्स को थेरेपी बाय पैश। मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं ऑन माई लिंक ट्री ऐप जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, या आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग भी बुक कर सकते हैं ऑन माई लिंक ट्री ऐप। यही कहूँगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये कनेक्शन टाइम लेगा और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके हाथ में है। तो हर किसी की सिनेरियो, हर किसी की जर्नी डिफरेंट रहेगी, तो मैं ये नहीं बता सकती कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आप किसी तरीके की सच का या किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, तो वो आपको मिलने वाली है इस पर्सन से। दैट्स व्हाट आई विल से। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार से अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद पर काम कीजिए और लोगों की मदद कीजिए और लोगों को इंस्पायर कीजिए। यही लाइफ का पर्पस है और यही लाइफ का मोटिव है। कुछ ऐसा कीजिए जो हर कोई नहीं करता। सो टेक केयर, बाय बाय।